जय हिंद, मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों के साथ। कोरोना संक्रमण, ऑक्सीजन और बेड की कमी जैसे मुद्दों पर दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को भी सुनवाई हुई। जस्टिस विपिन सिंघाई और रेखा पल्ली ने कहा कि सरकार फेल हो गई है। देश संक्रमण में बहुत बड़ी तेजी का गवाह बन रहा है। इसने पूरे मेडिकल सिस्टम पर असर डाला है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये हम पर इस तरह से हमला करेगा। ऑक्सीजन और बेड्स की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गहरी चिंता जाहिर की। अदालत ने उन शिकायतों के बारे में भी केंद्र को निर्देश दिया जो लोग सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। अदालत ने कहा कि ऐसी शिकायतों को दबाया ना जाए। वैक्सीनेशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे और केंद्र सरकार को निर्देश भी दिए। आज तक न्यूज़ चैनल के सीनियर एंकर रोहित सरदाना का शुक्रवार को कोरोना के चलते निधन हो गया। रोहित ने नोएडा के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली, तो वहीं शूटर दादी के नाम से मशहूर निशानेबाज चंद्रो तोमर का भी कोरोना संक्रमण के चलते शुक्रवार को निधन हो गया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और वहां भीड़ भरी रैलियों के बाद कोरोना फैलने की रफ्तार में नई गुना तेजी आई है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों की चर्चा कम है। यूपी के सभी बड़े शहरों में मचे हाहाकार के बाद कोरोना ने अब गाँव में भी तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। राज्य में हर दिन करीब 30,000 केस मिल रहे हैं। इनमें दूर दराज के जिलों की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एन आनंद ने सुनवाई के दौरान कहा कि वे समलैंगिक मामलों की बेहतर समझ नहीं रखते, लिहाजा इसके लिए मनोवैज्ञानिक से चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे सुनवाई करेंगे। जस्टिस आनंद एक समलैंगिक जोड़े की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के रिसर्च इकाई SBI रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है उसे देखते हुए आने वाले कुछ दिनों में हम इस कहर के पीक पर होंगे। दवा निर्माता एपेक्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि शुरुआत में डेंगू के इलाज के लिए विकसित की गई उसकी एक एंटीवायरल दवा को कोरोना से संक्रमित हल्के और मध्यम लक्षणों वाले मरीजों के इलाज में सहायक इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल उड़ानों पर लगी रोक की अवधि और बढ़ा दी है। अब इन उड़ानों के सफ़र पर 31 मई 2021 तक रोक लगा दी गई है, तो वहीं एयर ट्रैवल बबल व्यवस्था के तहत अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर उड़ानों को संचालन जारी रहेगा। कोरोना संकट का सामना कर रहे भारत की मदद के लिए अन्य देशों का भी सहयोग जारी है। आयरलैंड, हांगकांग और अमेरिका की तरफ से भारत को मेडिकल उपकरण भेजे गए हैं। आयरलैंड ने संकट की घड़ी में भारत का साथ देने के लिए 700 ऑक्सीजन कंटेनर्स यूनिट और 300 के अधिक वेंटिलेटर भेजे हैं, तो वहीं हांगकांग की तरफ से भी भारत की मदद के लिए मेडिकल उपकरण भेजे गए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.